अलंकार अग्निहोत्री हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं। सीधे बात करते हैं उनसे। सबसे पहले अलंकार अग्निहोत्री जी, हम जानना चाहेंगे अपने चैनल पर कि ये जो बड़ा निर्णय लिया है आपने, क्यों लिया है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं एक ब्राह्मण ऑफिसर हूं और काफी अरसे से उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, जो कि काफी अरसे से व्यक्तिगत है। जेल के अंदर ब्राह्मण की हत्या कर दी जाती है डिप्टी जेलर द्वारा पीट कर। किसी थाने में विकलांग कार्यकर्ता को पीट के मार दिया जाता है। खुशी दुबे जैसी जो लड़की, जिसकी 3 दिन पहले अगर किसी कोई अपराधी था उससे अगर शादी हुई तो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। अभी हाल ही में जो माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान जो हमारे ज्योतिष पीठ जो है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो स्नान करने गए थे, तो उनके शिष्यों के साथ मारपीट की जाती। उनके जो ब्राह्मण समाज का जो प्रतीक है चोटी शिखा, उसको हाथ से घसीट के जमीन में घसीटते हुए पीटा जाता है। बूढ़े बूढ़े साधु सन्यासियों को चप्पलों से, हाथ से, जूतों से मारा जाता है। आप सोचिए, जब प्रशासन के ही लोग इस तरीके से ब्राह्मण वर्ग के साथ अत्याचार करेंगे तो दूसरे वर्ग के लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार करा दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो यूजीसी का जो रेगुलेशन आया 2026 में, 2026 का जो 13 जनवरी को भारत सरकार के गजट प्रकाशित हुआ, इसमें आपने सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया। जी, आपका बेटा या बेटी अगर पढ़ने में अच्छा है, बेटा सामान्य वर्ग का, तो बेटे पे कोई भी एक फर्जी आरोप लगा के समता समिति शोषण कर सकती है। आपकी बेटी पे कोई भी फर्जी आरोप लगाकर, जिस पर अगर आपकी बेटी पर किसी की गलत नजर है, तो समता समिति शोषण कर सकती है। आप क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे जो है आत्महत्या करें सामान्य वर्ग के? जी, जब हम लोग पढ़ने जाते थे, क्या हम लोगों के अन्य जातियों धर्मों के मित्र नहीं है? आप तो एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो उप जातियों में समाज बढ़ जाए और कुछ ही समय में एक सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा सबसे बड़ी जो असंतोष है, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जो हमारे समाज के हैं ब्राह्मण, जो MP MLA बन के जो हमारा सरनेम लेकर हम लोगों को धोखा देकर जिनको टिकट मिला है, जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके पास इतनी भी रीढ़ नहीं है, शर्म नहीं है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है और उनके मुख से एक भी स्टेटमेंट निकल जाए, जब तक कि आला कमान CEO नहीं बोलेंगे तब तक वो राइट वाला पैर नहीं हिलाएंगे, लेफ्ट वाला पैर नहीं हिलाएंगे। मेरा अभी भी उनसे आह्वान है कि थोड़ी सी भी रीढ़ हो, थोड़ी सी भी शर्म हो, हया बची हो, आप तुरंत इस्तीफा दें और समाज के साथ आए। अलंकार अग्निहोत्री जी हमारे सहयोगी विपिन भी हैं और वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। मैं उनको अलंकार साहब जी विपिन पूछिए। अलंकार जी, आपने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया है। पहली घटना का आपने जिक्र किया कि शंकराचार्य उनके शिष्यों को चुटिया पकड़ के मारा गया, उसमें सरकार की चुप्पी, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी। उसके अलावा यूजीसी एक्ट 2026, उसमें कहीं ना कहीं फॉरवर्ड क्लास को टारगेट किया गया। ये दोनों चीजें तो व्यथित आप इन दोनों चीजों से हो रहे हैं, लेकिन बीइंग अ ब्राह्मण अधिकारी उत्तर प्रदेश में जैसा आरोप लगता रहा है कि भेदभाव होता है ब्राह्मण अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में, क्या ये भेदभाव आपने इस सर्विस के दौरान महसूस किया है पिछले 6, 7, 8 सालों में? क्योंकि 2019 में आप भर्ती हुए हैं, उससे पहले सरकार आई थी, और इन 7 सालों में पूरे सर्विस के दौरान आपने भेदभाव महसूस किया है? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ना, आप प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा हैं तो आप कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे? नहीं, मेरे लिए देखिए, मेरे लिए जो भी चाहे मेरे ऑफिसर्स हों, मेरे लिए अपने ऑफिसर्स के लिए एक सम्मान है। मैं यह कभी नहीं कह सकता कि इस तरीके से मेरे साथ भेदभाव नहीं। सरकार के द्वारा क्या सरकार में बैठे लोग ब्राह्मण अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, जैसा आरोप लगता है उत्तर प्रदेश में? ये सुनने में आया है। जैसे GST का विभाग जो था, सेल्स टैक्स वाला, उसमें कई रिपोर्ट्स आई थी कि ब्राह्मण अधिकारियों को चुन के टारगेट करके उनको सस्पेंशन किया जा रहा था। ये आप डेटा जो है मुझे लगता है इसकी जो है आपकी पुष्टि जो है, GST में कितने अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, उसमें कितने सामान्य वर्ग के थे और कितने ब्राह्मण थे, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि सस्पेंशन को भी हथियार बनाया जा रहा था भेदभाव का? आप ये आरोप लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से यह अपील करना चाहेंगे अलंकार जी?
जो मेरे अलंकार जी। बैचमेट्स हैं, ये हथियार जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो प्रांतीय सिविल सेवा में मुझे वो नहीं दिखा, लेकिन जो मेरे बैचमेट्स ने जो मुझे बताया और जो सूचना जो जितनी जो अखबार के माध्यम से आई थी, वो जो जीएसटी जो सेल्स टैक्स वाले विभाग है, उसमें चुन चुन कर जो है ब्राह्मण अधिकारियों या सामान्य वर्ग के अधिकारियों को टारगेट किया गया, उनको सस्पेंड भी किया गया काफी लोगों को, वहीं अन्य वर्गों को राहत दी गई। इसका डेटा आप पुष्टि कर सकते हैं, सरकार से पुष्टि करनी पड़ेगी। अब एक मिनट, तो अलंकार जी, आप सरकार में बैठे जो फॉरवर्ड क्लास के मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, इसके अलावा विधायक हैं, आप उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में वो सामने आए और अपने वर्ग को बचाने के लिए, अपनी बिरादरी को बचाने के लिए इस तरह की आवाज उठाएं जैसी आवाज आपने उठाई है? मेरा उनसे ये आह्वान है, अभी भी थोड़ी सी रीढ़ है, थोड़ी सी शर्म हया बाकी हो तो आप तुरंत अपने पद से इस्तीफा दीजिए और समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके जो खिलाफ जो है आप समाज के साथ खड़े होइए।